हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये कहानी है जेम्स फोस्टर नाम के एक आदमी की, जो एक असफल राइटर है। उसने 6 साल पहले एक किताब लिखी थी जो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। जिसके बाद जेम्स ने एक अमीर लड़की से शादी कर ली जिसके डैड बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। तो अब लंबे समय से जेम्स का राइटिंग में कुछ तो खास हो नहीं पा रहा था, इसलिए वो इंस्पिरेशन लेने के लिए अपनी बीवी के साथ लीटोका की बहुत ही खूबसूरत लेकिन गरीबी से जूझ रहे आइलैंड के एक लग्जरी रिजॉर्ट में जाते हैं, जो खास तौर पर अमीर लोगों के लिए ही बनाया गया है। वेकेशन के दौरान जेम्स को इसी रिजॉर्ट में एक लड़की मिलती है जिसका नाम गेवी होता है। गेवी यहाँ पर खुद को जेम्स की बहुत बड़ी फैन बताती है। वो कहती है, मैंने आपकी किताब को कई बार पढ़ा है। ये सुनकर जेम्स काफी हैरान हो जाता है क्योंकि गेवी उन चुनिंदा लोगों में से एक थी जिसने उसकी किताब को पढ़ा था। वेल, इसी बीच गेबी का हस्बैंड भी वहां आ जाता है और अब ये दोनों जेम्स और उसकी बीवी को आज रात डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। जेम्स इस बात से खुश था कि चलो कोई तो है जिसने उसकी बुक पढ़ी है। तो अब रात होते ही जेम्स अपनी बीवी के साथ गेबी की बताई जगह पर पहुंच जाता है और फिर ये दोनों फैमिलीज मिलकर मजे से डिनर करते हैं और अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो अब एक शानदार रात गुजारने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अगला दिन भी एक साथ ही गुजारेंगे, जिसके लिए वो रिजॉर्ट की सीमा से बाहर समुद्र किनारे पिकनिक मनाने का फैसला करते हैं। लेकिन जेम्स की बीवी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि रिजॉर्ट के रूल्स के हिसाब से कोई भी गेस्ट रिजॉर्ट के बाहर नहीं जा सकता है। और वैसे भी ये शहर हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर आए दिन कत्ल और चोरियां वगैरह होती रहती हैं। पर जेम्स उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। वेल, इसके बाद ये लोग किराए की कार लेकर समुद्र किनारे बीच की ओर निकल जाते हैं। पिकनिक के दौरान जब जेम्स अकेला होता है तब गेबी उसके पास आती है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। गेबी की इस हरकत को देख जेम्स काफी हैरान हो जाता है। लेकिन फिर भी एक शानदार दिन गुजरने के बाद वापस जाते वक्त सभी लोगों ने बहुत शराब पी ली थी। सब नशे में थे सिवाय जेम्स के, इसलिए वो गाड़ी चलाता है। पर गाड़ी चलाते वक्त अचानक गाड़ी की हेडलाइट ऑन ऑफ होने लगती है। जेम्स उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक एक आदमी उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जेम्स ने अभी अभी एक आदमी की हत्या की है। जेम्स की बीवी कहती है कि हमें पुलिस को इस बारे में बता देना चाहिए, लेकिन गेबी उनसे कहती है कि नहीं, हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ की पुलिस बहुत खतरनाक है। वो मुजरिम को पकड़कर उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती है। जेम्स और उसकी बीवी ये सुनकर बहुत डर जाते हैं, इसलिए वो दोनों किसी को कुछ भी ना बताते हुए वापस होटल में आ जाते हैं। अगली सुबह जब जेम्स की आंख खुलती है तो वो देखता है कि बाहर पुलिस खड़ी है, जो उसे कल रात हुए एक्सीडेंट के लिए गिरफ्तार करने आई थी। वो लोग जेम्स और उसकी बीवी को पकड़कर ले जाते हैं, जिससे वो दोनों सदमे में आ जाते हैं। और इधर जेल में ग्रेस नाम का एक जासूस जेम्स से पूछताछ करता है और उसे बताता है कि तुम्हें हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई जाती है और लीटोका के कानून के हिसाब से मरने वाले के बड़े बेटे के हाथों तुम्हारी हत्या की जाएगी। ये सुनकर जेम्स बहुत डर जाता है और उस जासूस से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। इस पर वो जासूस उससे कहता है कि हमारे यहाँ टूरिज्म को बनाए रखने के लिए एक परंपरा है। हम बाहर से आए अमीर पर्यटकों को सजा न देकर उनसे पैसे लेकर उनके क्लोन को सजा दे देते हैं। यानी कि हम जुर्म करने वाले की शक्ल का हूबहू हम शक्ल तैयार करेंगे और फिर उसे मरने वाली फैमिली के सामने भेज देंगे, जिससे वो लोग उसे सजा देंगे और जो असल मुजरिम होगा वो बच जाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद जेम्स जासूस को पैसे दे देता है और फिर ये लोग जेम्स का नाप लेने लगते हैं और फिर उसके सारे कपड़े उतार कर उसे एक कमरे में भेज दिया जाता है, जहाँ पर एक अलग तरह का लिक्विड होता है। वेल, जब वो लिक्विड बढ़ने लगता है तो उसके क्लोन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान जेम्स बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने उसकी बीबी एम होती है, जो उसे बताती है कि तुम्हारा क्लोन तैयार हो गया है। जिसके बाद ये लोग उस क्लोन को देखने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर जेम्स अपने ही जैसे इंसान यानी अपने ही हमशक्ल को देखकर एकदम हैरान हो जाता है, जो बिल्कुल उसकी ही तरह था, जो बोल सकता था, सांस भी ले सकता था। आगे जेम्स के उस क्लोन को सजा दी जानी थी, जहाँ पर सारे लोग मौजूद थे जो उसकी सजा के साक्ष्य बनने आए थे। सजा उस मरने वाले आदमी के बेटे को देनी थी जिसको जेम्स ने मारा था। वो बच्चा जेम्स के क्लोन को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है और इस तरह असली मुजरिम यानी जेम्स के सिर से खून माफ हो जाता है। लेकिन अपने ही क्लोन को बेरहमी से मरते हुए देखना काफी डरावना दृश्य था, इसलिए ये लोग जल्दी से वापस होटल जाकर अपना सामान पैक करने लगते हैं, क्योंकि जेम्स की बीबी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और अब वो एक और पल यहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी। मगर तभी जेम्स का पासपोर्ट अचानक कहीं गुम हो जाता है, जिससे एम बहुत नाराज हो जाती है।
जेम्स फौरन होटल की काउंटर लेडी के पास जाता है और उससे अपने पासपोर्ट के बारे में पूछता है। इस पर वो लेडी उससे कहती है कि नहीं सर, हमें आपका पासपोर्ट तो नहीं मिला, इसके लिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, जब तक आपका पासपोर्ट आपको नहीं मिल जाता तब तक मैं आपकी ट्रिप को और बढ़ा देती हूँ। इसी बीच वहाँ पर गेवी आ जाती है जो जेम्स से बात करना चाहती थी, बट जेम्स उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर गेबी के बार बार कहने पर वो उसकी बात सुनने को तैयार हो जाता है। तब गेबी उसे बताती है कि हम पहले से ही यहाँ के क्लोन वाले कानून को जानते हैं। दरअसल सालों पहले यहाँ पर मेरे हस्बैंड की कंपनी का काम चल रहा था। इसी दौरान 2 आदमी की एक हादसे की वजह से मौत हो गई और उनकी मौत का इल्जाम मेरे हस्बैंड के सर आ गया, जिसके लिए उन्हें हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई। तभी हमें यहाँ पर ये बात पता चली कि अगर हम यहाँ की गवर्नमेंट को पैसे दें तो वो मुजरिम की क्लोन बनाकर सजा उस क्लोन को दे देती है और असली मुजरिम रिहा हो जाता है। गेबी उसे ये भी बताती है कि हम अकेले नहीं है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, और भी बहुत सारे लोग हैं। जिसके बाद वो जेम्स को अपने साथ लेकर जाती है और उन सभी लोगों से मिलवाती है जिन्होंने सजा की और अपने क्लोन को सजा दिलवा दी। दरअसल इन अमीर लोगों का एक छोटा सा ग्रुप था जो यहाँ पर क्राइम करते थे और फिर पकड़े जाने पर पैसे देकर छूट जाते थे, यानी कि पैसे देकर अपना क्लोन बनवाते और फिर उनको सजा दिलवाकर खुद बच जाते। और ये लोग सालों से यहाँ पर छुट्टियां मनाने आ रहे हैं क्योंकि इन्हें यहाँ पर क्राइम करने की सजा नहीं मिलती। गेबी जेम्स से उन सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती है जो कि सब के सब साइको लग रहे थे। यहाँ पर ये सब रिजॉर्ट के मालिक को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि उसने ही गेबी के हस्बैंड को फंसाया था। जेम्स उनके साथ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन गेबी उसे मना ही लेती है। जिसके बाद ये लोग रिजॉर्ट की एक आर्ट गैलरी के रूम में जाते हैं जहाँ का शीशा तोड़कर रूम के अंदर जाकर वहाँ से अपने लिए मास्क ले लेते हैं और फिर पहुंच जाते हैं मालिक के घर, जहाँ पर ये लोग जानवरों की तरह उत्पात मचा देते हैं। ये लोग घर में मौजूद रिजॉर्ट के मालिक और 2 लड़कियों को घुटनों के बल बिठा देते हैं और फिर उन्हें परेशान करने के लिए गेबी जेम्स के हाथ पर एक बंदूक देती है और उससे कहती है कि वो सबको मार दे। लेकिन इसी बीच वहाँ का गार्ड आकर उन पर गोली चला देता है। बदले में गेबी भी जवाबी फायर करती है। इस गोलीबारी में रिजॉर्ट के मालिक और वो दोनों लड़कियां मारी जाती हैं। साथ ही एल्विन, गेबी के हस्बैंड को भी एक गोली पैर पर लग जाती है। तो अब किसी तरह ये लोग यहाँ से बचकर ये लोग एल्विन का इलाज करने के लिए एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर पुलिस आकर सबको पकड़ लेती है। जिसके बाद हम मूवी के अगले सीन में इन सबको जेल में देखते हैं जहाँ ऑफिसर ग्रेस इनके पास आता है और कहता है कि ये लोग बहुत जुर्म कर चुके हैं, इन्होंने हमारे कानून को मजे लेने का साधन बना लिया है, अब इनके पैसे लेकर और क्लोन्स नहीं बनाए जाएंगे। जिसके बाद इन सबको एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर सबके गले रेत कर उन्हें सजा दी जाती है। तभी हम देखते हैं वहां पर बैठे कुछ लोग तालियां बजा रहे होते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि गेबी और जेम्स के ही ग्रुप के लोग थे जो अपने क्लोन्स को मरता हुआ देख रहे थे। ये सब देख जेम्स को भी अब इनके साथ काम करने में मजा आ रहा था। आगे जेम्स जब होटल में वापस जाता है तो उसकी बीवी उससे कहती है कि मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकती, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैं अकेली यहाँ से जा रही हूँ। इस पर जेम्स उससे कहता है कि ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नहीं जाना चाहता। जेम्स की बीवी को उसका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। एम के जाने के बाद जेम्स जब अकेला होता है तब गेबी उससे कहती है कि उसे जाने दो, वैसे भी वो तुम्हें कंट्रोल कर रही थी। जिसके बाद गेबी उसे एक कमरे में ले जाती है और एक खास किस्म की दवाई देती है जिसमें नशा था जो उत्तेजना को बढ़ा देती है। और अब जेम्स को गेबी के ग्रुप के साथ रहकर लोगों को मारने में मजा आने लगा था। एक दिन ये सब प्लान करते हैं कि आज हम एक पुलिस ऑफिसर को अगवा करके उसे मारेंगे। जिसके बाद ये लोग ड्रग्स और नशे में धुत होकर पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर ग्रेस को अगवा कर लेते हैं और फिर होटल वापस आने के बाद ये लोग जेम्स से कहते हैं कि वो सबसे पहले उसे मारे। जेम्स एक बार फिर वही नशा सूंघता है जिससे वो खुद को बहुत ताकतवर महसूस करता है। तो अब जेम्स उस ऑफिसर को बहुत मारता है जिसमें उसे काफी मजा आ रहा था। लेकिन जब गेबी उस ऑफिसर के मुंह से कपड़ा हटाती है तो वो ऑफिसर नहीं बल्कि जेम्स का ही डुप्लीकेट क्लोन होता है। जेम्स का अपने ही क्लोन को मारना जैसे खुद को ही मारने जैसा था, इसलिए वो तुरंत वॉशरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेता है। तभी गेबी उसके पास आती है और कहती है कि हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। लेकिन इन लोगों की ये बात जेम्स को बहुत बुरी लगती है क्योंकि जेम्स को लगता है कि ये लोग बहुत खतरनाक है जो अपने मजे के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जेम्स वॉशरूम से अपना पासपोर्ट निकालता है जिससे हमें पता चलता है कि जेम्स ने पासपोर्ट खुद ही छुपाया था ताकि वो यहाँ पर रुक सके, लेकिन अब वो इस ग्रुप के साथ और नहीं रुकना चाहता था।
इसलिए वो अपना पासपोर्ट और सामान लेकर एक बस में बैठ जाता है ताकि जल्द से जल्द वो बस उसे एयरपोर्ट पहुंचा दे। जब जेम्स एयरपोर्ट के लिए जा ही रहा होता है कि तभी गेबी भी बंदूक लिए उसका पीछा कर रही होती है। गेबी उसे बंदूक दिखाकर उससे कहती है कि वो बस से नीचे उतरे। जब जेम्स उसकी बात को नहीं मानता तो गेबी उस बस में बैठे सभी लोगों को धमकी देती है कि अगर जेम्स इसी वक्त बस से नीचे नहीं उतरा तो मैं सबको गोली मार दूंगी। तो अब जेम्स को ना चाहते हुए भी बस से नीचे उतरना पड़ता है, जिसके बाद गेबी जेम्स को होटल तक पैदल चलने को कहती है। गेबी का ऐसा बर्ताव करना जेम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि काश वो अपनी बीवी के साथ ही चला गया होता। यहाँ पर गेबी जेम्स को बताती है कि मैंने कभी भी तुम्हारी किताब को नहीं पढ़ा है, मैंने तुम्हें ढूंढा ताकि तुम हमारा मनोरंजन कर सको। बातों ही बातों में जब गेबी जेम्स की बुक की बुराई कर रही होती है कि तभी जेम्स को मौका मिलता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। जेम्स को भागता देख गेबी उस पर गोली चला देती है जो सीधा जाकर जेम्स के पांव पर लग जाती है, जिससे वो जख्मी हो गया था। उसी जंगल में भागते भागते जब रात हो जाती है तभी जेम्स को एक घर नजर आता है। वहाँ पर दो लेडी जेम्स को अपने घर ले जाकर उसका इलाज करती हैं। इलाज के बाद जब उसे होश आता है और घर से बाहर निकलता है तो एक बार फिर गेबी और उसका ग्रुप उसे पकड़ लेते हैं। गेबी उससे कहती है कि आज तुम्हारा इम्तिहान है जेम्स, कि तुम कितने बहादुर हो। आज तुम्हारी लड़ाई एक डॉग से होने वाली है, अगर तुमने उसे मार दिया तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। जिसके बाद गेबी जेम्स के डुप्लीकेट को उसके सामने लाती है जो बिल्कुल पागल कुत्ते की तरह खतरनाक दिख रहा था। गेबी उसे मारने के लिए जेम्स के हाथों में चाकू पकड़ाती है, लेकिन जेम्स उसे मारने से साफ इनकार कर देता है, इसलिए वो चाकू को फेंक देता है। लेकिन जब गेबी उस डुप्लीकेट को छोड़ती है तो वो जेम्स पर हमला कर देता है और ना चाहते हुए भी जेम्स को अपने बचाव में उसको मारना पड़ता है। जिसके बाद जेम्स अब पूरी तरह से गेबी के काबू में आ गया था, वो उसका पालतू बन गया था। पुरस्कार के तौर पर गेबी जेम्स को अपना स्तनपान करवाती है। जिसके बाद मूवी का सीन अगले दिन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम इन लोगों को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहाँ ये सब एक दूसरे से बात कर रहे थे कि उनकी छुट्टियां कैसी रहीं, पर जेम्स किसी से बात नहीं कर रहा था। जिसके बाद ये लोग अपनी अपनी फ्लाइट पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो अभी भी यहीं एयरपोर्ट पर था और वो वापस अपने घर नहीं जाता है, बल्कि वो उसी रिजॉर्ट में वापस चला जाता है जो बारिश की वजह से बंद पड़ा था। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर दें।